हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 19 जैन 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2018-19 विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयू इन इंडिया। तो ये है हमारा ONGC। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है कि पेपर, प्लास्टिक एंड बैग को हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पेपर जो है वो प्लास्टिक से अलग होता है, पर ये दोनों ही बैग्स बनाते हैं। और कुछ बैग्स जो होते हैं जो पेपर या फिर प्लास्टिक दोनों से ही ना बन के, हो सकता है क्लॉथ से बन रहे हों, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बीच में बैग हो गया, देन प्लास्टिक हो गया और पेपर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट माइका रिजर्व्स। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें, आंध्र प्रदेश में आपको 41% दिखेगा, फॉलोड बाय राजस्थान जिसमें आपको 21% दिखेगा। उड़ीसा इज नेक्स्ट विद 20%, महाराष्ट्र इज 15, बिहार इज 2 एंड रिमेनिंग 1 इज ऑफ तेलंगाना एंड झारखंड combined. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। तो ये कौन इलेक्ट करता है? ये ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं वो इलेक्ट करते हैं अमंग्स देमसेल्व्स। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, ये करेक्ट है। देन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये भी करेक्ट है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी करेक्ट है। रेड कलर ऑफ सेटिंग सन जो है वो हमारा एग्जाम्पल नहीं होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये जो है एग्जाम्पल किसका है? ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, विच UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील्स विद द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, N इज़ 13, ग्रुप इज़ दिस मच। तो मोबाइल कैसे कोड किया जाएगा? तो अगर आप यहाँ पे देखिए, N का कोड क्या होता है, N के ऑपोजिट का कोड क्या होता है? तो ये होता है M, और M की वैल्यू होती है यहाँ पे 13। तो अगर हम यहाँ पे इनके ऑपोजिट कंसिडर करें, तो G के ऑपोजिट में क्या होता है? T इज़ 20। R के ऑपोजिट में क्या हो गया है? I इज़ 9। तो यहाँ 9 लिख देती हूँ। O के ऑपोजिट में होता है L का नंबर हो गया 12। U के ऑपोजिट में F, तो यहाँ पे हो गया 6। और P के ऑपोजिट में होता है K विच इज़ 11। तो इन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास 58 आ जाएगा। वहीं पर अगर हम मोबाइल को कंसिडर करते हैं, तो M होता है हमारे पास 13 का M का ऑपोजिट क्या हो गया? N विच इज़ 14। O के ऑपोजिट में L होता है विच इज़ 12, B के ऑपोजिट में Y विच इज़ 25, देन I के ऑपोजिट में R विच इज़ 18, L के ऑपोजिट में O विच इज़ 15 एंड E के ऑपोजिट में V होता है विच इज़ 22। इन सब को ऐड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 106। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 8, if A is to B is 3 is to 4 and B is to C is 5 is to 7, then A is to C। ठीक है, तो A, B और C अगर मैंने ऐसे लिखा, तो 3 और 4 हमें यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमें 5 एंड 7 दिया गया है। सिंस B की वैल्यू दोनों में अनईक्वल है, तो हमें क्या करना है? उसको इक्वल करना है। तो ऊपर वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, नीचे वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इट विल कम एज 15, 20 एंड 28। तो A और C का रेशियो क्या हो गया? दैट इज 15:28। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, एंड ये कह रहा है विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर। तो ये है हमारे पास चंद्रगुप्त 2। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10,
The 2021 United Nations Climate Change Conference, also known as COP26, is scheduled to held at, तो ये कहाँ पे होने वाली है? ये है आपके ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 11th, which country hosted Asia's Badminton Championship in Feb 2020? तो ये था फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 12, in the certain code language, stream is coded like this. तो फोकस जो है वो ऐसे कोड किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी कैसे कोड किया जाएगा? तो टी की वैल्यू क्या होती है? टी होता है 20, जी हो गया 7, आर इज 18, ई हो गया हमारे पास कितना 5, आई इज 9 एंड ये हो गया हमारे पास 22, एम इज 13, जेड इज 26। तो यहाँ पे हमें +13 का सीरीज दिख रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में भी हमें +13 करना पड़ेगा। यू इज हाउ मच 21, +13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या एच। देन हमारे पास है ओके एच में हमारे 2 ऑप्शंस तो हट गए हैं। यू की वैल्यू क्या होती है? यू होता है एन होता है हमारे पास हाउ मच 14, 14 +13 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए। तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2020 फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल? तो ये है आपकी रेनी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 14, रामू एंड रवि मेट इन अ मार्केट ऑन 5th of a month. Ramu goes to market every 4th day and Ravi goes every 5th day. On what day will they meet again? तो पहले हमको ना इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? विच इज़ 20। तो हमें अभी 5 तारीख को मिले हैं, यानी कि 5 + 20 आपको कर देना है और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट। ये दोनों एक साथ मिलेंगे 25th डे पे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है आउट ऑफ कलर लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो आपको अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड, ब्लू एंड येलो, तो ये बेसिकली प्राइम कलर्स हैं एंड ये वाला जो है ये हमारा सेकेंडरी कलर में आता है, क्योंकि ये येलो और रेड को मिलना कर बनता है। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? जो मतलब खुद ही बनते हैं, उनको किसी और को मिक्स करके नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ तो हो जाएगा काम। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास -1/2 of 5 और ये हो गया हमारे पास इनटू -1/2 of -4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मच -1/8 इनटू ये हो गया -4, क्योंकि 4 ऊपर चला गया है। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास हाउ मच 2 टाइम्स। 5 और 4 -4 को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना -1/2 1 + 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगी आपके पास 0। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है इसका आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि लास्ट में 5 आना चाहिए, ऑप्शन में भी सबके पास 5 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 3 एंड 3। तो बाहर आ जाएगा कितना 5 × 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 45 एंड इसका रूट हो गया 45। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 18, the area of circular park is 1386 meters square. If the path of width 7 meter is laid around and inside the park, then the area of path is. तो देखिए अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया गया है। बाहर वाले का जो आपको एरिया है सर्कल का, इसका एरिया आपको 1386 दे रखा है और यहाँ पे बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर्स की दे रखी है। तो पहले आपको एरिया से रेडियस निकालने की ज़रूरत है, दैट इज़ 22/7 × r²। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1386
और यहाँ पर जो है आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 441 और आर की वैल्यू हो गई आपके पास 21। अब यहाँ पे बोला है कि इनसाइड द पार्क हमें वो बनाना है, राइट, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए, और हमें बोला है कि एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, यानी कि हमें छोटे वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा ताकि एरिया पता चल जाए। तो हमें 1386 बड़े वाले का एरिया दे रखा है, माइनस करेंगे हम इसमें कितना 222/7, आर -7 करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 21 - 7, और ये हो जाएगा कितना 14 स्क्वायर, तो ये हो गया 14 × 14। ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1386 - 616 विच इज़ इक्वल टू 770। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द इक्विलेटरल प्लेट्स कॉन्स्टिट्यूट विच स्टेट ऑफ माइटोसिस, तो ये है आपका मेटाफेज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस बी इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे a + b आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन हाफ कब होता है, तो ये 30 पे होता है, कॉस हाफ कब होता है, ये 60 पे होता है, तो a + b कितना हो गया 90, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, ऑन 22nd April 2019, Ministry of Ayush signed an MOU with which of the following organization to promote research and education in traditional system of medicine and its integration with modern science, तो ये है आपका CSIR, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 22, which of the following is not a launch vehicle technology, तो ये है आपका MSLV, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये किसके फॉर्मेशन से होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 24. A, B, C can complete a piece of work in 10, 15 and 20 days respectively. If they work together, they can complete the work in. तो यहाँ पे A जो है वो 10 दिन में कर लेता है, B जो है वो 15 दिन में कर लेता है और C जो है वो हमारा 20 दिन में कर लेता है। इन सब के एलसीएम कितने आ गए, ये आ जाएगी 60, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 6, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी हो गई हमारे पास 3। ठीक है, टोटल वर्क है हमारे पास 60, एक दिन में ये सारे मिलके काम कितना कर लेते हैं 13 यूनिट्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/8/13, यानी कि ये तीनों मिलकर 4/8/13 डेज में पूरा काम खत्म कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू x - 1/4x देन सीकेंट इज इक्वल टू दिस, तो हमें यहाँ से हमें पता है 1 + tan की वैल्यू क्या होती है सीकेंट थीटा स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 1 + x² + 1/16x² -2 × x × 1/4x, x और x कैंसिल हो गया एंड ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 एंड हाफ को आप कॉमन ले आइए, तो ये हो जाएगा कितना हाफ, क्योंकि ये हाफ हो चुका है, और ये हो गया हमारे पास कितना x² + 1/16x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 1/4x की पावर होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाउ मच सीकेंट स्क्वायर, तो यहाँ पे सीकेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x + 1/4x, राइट। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा सीकेंट माइनस tan, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 1/4x - x एंड ये हो गया + 1/4x, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2/4x और ये हो जाएगा हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी या तो -2 या फिर 1/2x, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
अगर आप ये वाला नहीं लेंगे तो आप माइनस वाला भी तो एक ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर हो रहा है, तो एक माइनस वाला वैल्यू भी आएगा, एक प्लस वाला आएगा। तो प्लस वाला तो हमने ले लिया है, माइनस वाला जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय मतलब -x 1/4x, एंड ये हो जाएगा -x, एंड ये हो गया 1/4x। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2x। ये हाफ था, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x। अच्छा नहीं, ये वाला कैंसिल होंगे ना, ये वाला तो है अभी भी, तो ये हो जाएगा -2x। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू नागालैंड। तो नागालैंड से यहाँ पे कौन सी ट्राइब आती है, दैट इज रेंगमा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, बुक इज टू रीडिंग। बुक को हम रीड करते हैं, पोइट्री को हम रिसाइट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 28, out of 4 words listed, 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. तो यहाँ पे अगर आप देखें, लैच, सील एंड की, लॉक जो है वो बेसिकली बंद करने के काम आते हैं, पर की जो है वो ओपन करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 29, which of the following was adopted by Lord Dalhousie to annex Indian state? तो ये आपका जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। बेसिकली इसमें क्या होता था कि अगर आपका खुद का लीगल हेयर नहीं है तो आप का जो किंगडम है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाता था। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन बॉक्सिंग इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये कौन है, ये है आपके विकास कृष्णन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, A and B starts a business by investing 1 lakh and 1,50,000 respectively. Find the respective share each of profit ईच आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 224,000। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, किसी एक का भी अगर मैं निकाल लेती हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं। तो अगर मैं ए का निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए का शेयर कितना था 1 लाख, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 2,50,000, इनटू आपको करना पड़ेगा 94,24,000। ठीक है, इसका शेयर निकालने के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 ये कट 4 ये कट, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 5 टाइम्स, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4800, विच इज़ इक्वल टू 9600। ऑप्शन नंबर सी यहाँ 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, एंड ये कह रहा है द मीडियन ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर of 7, 11, 12, this is 16. Find the value of x. तो मीडियन की वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है कि पहले हमें चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं, तो हमें n/2 एंड n/2 + 1 निकाल कर n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये दो आपके टर्म्स जो हैं वो मीडियन बनेंगे। तो इस केस में आपके पास मीडियन क्या हो रहा है, ये आ रहा है आपके पास n/2 क्या हो गया 8/2, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 16। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4th एंड 5th टर्म आ गए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 4th टर्म कौन सा है, ये, एंड 5th टर्म ये है। तो यहाँ ये टर्म्स थे, ठीक है, 4th टर्म्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x - y, और यहाँ पे हो जाएगा x + y, एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, x की वैल्यू हो गई आपके पास 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, एंड ये आपसे कह रहा है विच is the international treaty amongst industrialized nation that sets the mandatory limit
ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 34, a man completes a journey in 10 hours. He travels the first half of the journey at the rate of 20 kmph and second half at the rate of 30 kmph. Find the total journey he traveled in the kilometers. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 2d है, तो पहला डिस्टेंस जो है उसने 20 की स्पीड पे कवर किया है और दूसरा डिस्टेंस जो है वो उसने 30 की स्पीड से कवर किया है। टोटल टाइम उसको कितना लगा है, 10 आवर्स का लग गया है। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 60 आ जाएगा, विच इज़ यहाँ पे हो गया 3d प्लस 2d इज इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा आपके पास 5d डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 10। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना 12 टाइम्स, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120। पर हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस हमारा 2d था, यानी कि इंटू 2 कर दीजिए और ये हो जाएगा 240, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, तो ये है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, द रेनफॉल ऑफ 0.896 was recorded in 7 hours. What is the average amount of rain per hour? तो 7 घंटे में अगर इतना किया हुआ है तो 1 घंटे का एवरेज कितना हो जाएगा, 0.896 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 0.128, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, विच फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद इसका क्या आएगा, ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब हमें पता है कि बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है, बिगेस्ट नंबर है हमारे पास 5 डिजिट का 5 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 120 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्वोशंट 833 का। तो आपको 120 इंटू 833 कर देना है और यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99960, और ये हो गया आपके पास कितना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये कह रहा है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विच सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ओके तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब पहले तो इसमें माइनस कर दिया है, फिर आपको इन दोनों का स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 4 करके 13 आ गया है। देन इस 1 माइनस इसमें किया है दैट इज़ 5 माइनस 1 इज़ 4, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा, दोनों को टोटल करेंगे तो 41 आ जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, ये हट गया, ये भी हट गया, +1 है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस करेंगे आप 36 विच विल बी इक्वल टू 85, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 39, if root 15 is this much then find root 5 by 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें कि root 5 by 3 को आप दोनों ऊपर और नीचे जो है root 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, root 15 डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 3.88 डिवाइडेड बाय 3, और आंसर हो जाएगा आपके पास 1.2933, तो 3 के ऊपर बार लगा दीजिए, 1.293, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये आपसे कह रहा है कि हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले, क्या नाम है ये, एक मिनट, स्वप्न सवदत्तम। ओके, तो इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था भाषा ने, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है 4 फ्रेंड्स J, Q, B एंड Z रोल द डाइस इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, फर्स्ट राउंड में ये वाला था, सेकेंड राउंड में ये, थर्ड राउंड में ये. ईच पॉइंट ऑन द डाइस वुड गेट 10 पॉइंट्स. हु वन द मैक्सिमम पॉइंट्स आफ्टर 30 राउंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे पहले कौन आएगा? पहले आएगा आपके पास B, देन आएगा J, देन Q एंड देन Z. तो आपको क्या करना है, पहले तो B की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू 8 × 10 और ये हो गया 80. J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 + 5 + 2 और इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10 विच इज़ 90. Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 + 1 + 1 विच इज़ इंटू 10 और ये हो जाएगा 7 × 10 और ये हो गया 70. तो ये तो कम है, ये भी कम है. हमारे पास अभी J जो है टॉप पे चल रहा है. Z को और चेक कर लेते हैं. 2 + 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 7 × 10, ये भी 70 है, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इशू अ रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा आर्टिकल 32 के अंडर इसको सॉल्व करता है, मतलब इशू करता है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. तो ये है आपका अल्पन्ना. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स 44 द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 20th multiple of 3. If their HCF is 6, one of the number is 12, then the second number is. तो इन्होंने बेसिकली आपको LCM की क्या दे रखा है? 20th multiple of 3, यानी कि ऐसे लिखना है दैट इज 60. हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM और ये हो जाएगा. एक नंबर आपको 12 दे रखा है, दूसरा आपको पता करना है. HCF 6 है, LCM आपका आ गया है 60. तो ये गया कितना? 5 टाइम्स. x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है, आपको पहले तो टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है, इट्स बेटर. अब हम पहले इसको अरेंज कर देंगे किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये हो जाएगा 3 5 8 12 14 एंड 15 एंड 20. तो सिंस जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 7 आए हैं, तो मीडियन हो जाएगा क्या? n/2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? n + 1/2. तो ये हो गया 8/2 विच इज़ इक्वल टू फोर्थ टर्म. तो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म हो गई हमारे पास 12, यानी कि हमारा जो मीडियन है वो आ गया 12. मीन निकालना पड़ेगा, तो इन सबको टोटल कर दीजिए. ये हो जाएगा कितना? 77. 77 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 11. हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए है, तो 12 - 11 कितना हो जाएगा? 1. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47 इन इंडिया कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज डू नॉट इंक्लूड. तो ये है आपके पास क्या? ये है आपके पास शुगर. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स 48 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट 2. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टेंजेंट जो है वो आपका कहाँ से पास करेगी? वो पास करेगी x = 2 दे रखा है, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. ओके, स्लोप की वैल्यू क्या होती है? दैट इज y/y2/y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. और यहाँ पे आपके पास स्लोप कितनी आ रही है? ये आ जाएगी यहाँ पे जो आपके परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उसका स्लोप होता है आपके पास -1. ये आपको पता होगा, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे देखें जो लाइन है वो पास कर रही है किससे? 2, y से, तो उसकी जो इक्वेशन है वो ये सेटिस्फाई करेगी. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? x की जगह पे 2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो ये हो जाएगा क्या? 4 + y² इज इक्वल टू 9.
वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी +-√5, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, तो स्लोप हो जाएगा आपके पास √5 -0 डिवाइडेड बाय 2 - 0 विच इज़ इक्वल टू √5/2, और दूसरा जो है वो हो जाएगा आपके पास -5/2, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ रेडियस जो है वो आपको -1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना -1 डिवाइडेड बाय √5/2, और ये हो जाएगा आपके पास -2/√5। वहीं पर दूसरा स्लोप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 2/√5, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, y -√5 इज इक्वल टू -2/√5 और x -2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 2x + √5y इज इक्वल टू 9। कहाँ पे है ये सिर्फ एक ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नंबर 2, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो ये है आपका आर्टिकल 169, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हो, बिकम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 51, एंड ये कह रहा है विच इंडियन सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुइनिया इन द अर्ली 2019 इज द 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो ये है आपका GSAT-31, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 52, the container contains 80 liters of milk. From this container, 8 liters of milk is taken out and replaced by water. 8 liters of this mixture is now taken out and again replaced by water. This process is repeated once more. How much milk content in mixture now? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 - x/y और n इंटू y। अब n क्या है कि आपने इसको कितनी बार रिपीट किया है, और x क्या होगा, आपने कितना अमाउंट लिया है, ठीक है। तो 1 माइनस कितना अमाउंट निकाल रहे थे, 8 अमाउंट निकाल रहे थे, y कितना होगा, y होगा हमारे पास टोटल, तो ये हो गया कितना 80। कितनी बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है, y की वैल्यू हो जाएगी 80। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा कितना 72 डिवाइडेड बाय 80, और ये हो गया पावर 3 × 80, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 5832 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 100, कैंसिल आउट किया ना, ये हो गया कितना 9 टाइम्स, ये हो गया आपके पास कितना 10 टाइम्स, ठीक है। अब ये ऐसे हो जाएगा 9 का, ठीक है, और इसको कितनी वैल्यू हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 58.32, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, ऑन विच रिवर इज विक्टोरिया फॉल लोकेटेड इन अफ्रीका। तो ये है आपका कौन सा रिवर, जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 54, which instrument is used to show the direction of flow of current, तो ये है आपका galvanometer, ऑप्शन नंबर 1 correct। Coming towards question number 55, if the degree of polynomial is 15, then r की वैल्यू क्या होगी। अगर हम देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज 5 + 2 + r, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 7 + r इज इक्वल टू 15, और r की वैल्यू हो गई 8, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, बनानास आर बॉट एट रेट ऑफ 3 for ₹2 and sold 2 for ₹3, फाइंड द परसेंटेज गेन।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें CP ऑफ 3 बनानास कितने हैं 2, CP ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2/3। वहीं पर SP ऑफ 2 बनानास कितना है 3, SP ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा 3/2। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, दैट इज 3/2 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा कितना 6। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये होगी 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम हम 6 ले लेते हैं ताकि जो 6 है वो कैंसिल हो जाए। ये हो जाएगा हमारे पास कितना इंटू 2 यानी कि 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी आपके पास 5/4 और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 4, ये हो गया 25 यानी कि 5 इंटू 25 125 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज द हार्ड डिस्क। तो यह हार्ड डिस्क जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 58, what is the full form of CLI in computer technology terminologies। तो ये है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 59 एंड ये कह रहा है रेस्टोरेंट इज टू ईट देन जिम इज टू। तो रेस्टोरेंट पे हम खाना खाते हैं, जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 60, a vendor bought bananas at the rate of 6 for ₹10 and sold them at ₹4 at the rate of 4 of ₹6. What is the percentage loss or gain? सेम टाइप का क्वेश्चन है। CP फॉर 6 बनानास 10 दे रखा है, CP फॉर 1 बनाना कितना हो जाएगा 10/6। वहीं पर SP फॉर 4 बनानास हमें दे रखा है 6, SP ऑफ 1 बनाना कितना हो गया 6/4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5/3 हो गया, ये हो गया आपके पास 3/2। तो सिंस हमारा जो CP ज़्यादा है SP से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 5/3। एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो गया, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6 और नहीं डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 आपको करना है। ये हो गया 1/10 और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 10% का लॉस। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। तो 9 का प्लेस वैल्यू आपको 9 यहाँ पे कौन कौन सी जगह दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा कितना 90,000 और दूसरा है आपके पास 900। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 90900। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, विच इज द एशियाज बिगेस्ट बस टर्मिनस। तो ये है आपका चेन्नई मुस्फिल बस टर्मिनस इन चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 64 एंड ये कह रहा है इफ 28 is to 66 देन 31 is to what। तो अगर हम यहाँ पे देखें 28 इंटू 3 करती हूँ मैं एंड माइनस करेंगे 28 इंटू -10, तो ये कितना हो जाएगा 84 माइनस 18 इज इक्वल टू 66। वहीं पर हमें 31 इंटू 3 माइनस 31 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 93 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 72। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, इफ A कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 days, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द वर्क। जो A है वो हमारा 40 दिन में काम ख़त्म करता है, A और B जो है वो साथ में 30 दिन में काम ख़त्म करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 120 एंड इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4 जो है एफिशिएंसी किसकी है A एंड B की टुगेदर है, जिसमें से A की तो सिर्फ 3 है ही, तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो B अलोन जो है कितने दिन में काम कर लेगा 120 डिवाइडेड बाय 1 एंड ये हो गया 120 डेज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटी वेट प्रोग्राम टू एवरी हाउस होल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर द अनस्किल्ड manual work done by an adult is the objective of which of the flagship program of the government of India। तो ये है आपका MG नरेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67 who among the following ended ककातिया डायनेस्टी रूल। तो ये किसने एंड किया था? ये किया था दिल्ली सल्तनत ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68 द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 6 and 36 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 फाइंड द अदर नंबर। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू वन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना 3 टाइम्स x की वैल्यू हो जाएगी 18, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये कह रहा है विच कमिटी वॉज सेट अप बाय लॉर्ड चेम्सफोर्ड टू इंक्वायर इनटू जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन 1919। तो ये था आपका हंटर कमिटी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम बाय रिक्स वॉच इट इज 8:15 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स ईस्ट। पहले हम यहाँ पे टाइम बना लेते हैं, कितना 8:15। तो 8 यहाँ पे आएगा हमारे पास, 8:15 यानी कि ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ ताकि ये मिनट हैंड लगे। अब हमें क्या बोला है, इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, तो आर हैंड किस तरफ कर रही है? ये आपका होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3/6, 5/10, 9/18 हमें दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करें कि ओके ओके, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि तो जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है वो ट्वाइस है किसके? न्यूमरेटर के। ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है। 19 जो होता है वो आपका ट्वाइस होता है इससे नहीं, विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट है ना। तो 19 2 ज़ा 38 होता है, 13 ये तो ये बिलोंग करेगा, 13 2 ज़ा 36 होता है, 26 होता है, ये भी करेगा बिलोंग। ये नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये कम्प्लीटली 9 से डिवाइड होता है, ये भी कम्प्लीटली 7 से डिवाइड होता है। तो हमें फर्स्ट वाली जो रो है वो चाहिए कि वो 5 से डिवाइड करे। ये 3 नंबर जो हैं वो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं और ऑप्शन नंबर 2 हमारा 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 60। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये बोल रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो पहले एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये कंप्लीट हो गया। देन 6 इज दिस वन एंड 7th इज दिस वन। ठीक है, 7 बन गए हैं। अब हमें कौन सा निकालना है? अब निकालना है 8th ये वाला हो गया, 9th ये वाला हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है 50% ऑफ द नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर को x मान लीजिए, उसका 50% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 4/5 x माइनस 21। ठीक है, तो इसको उस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा आपके पास कितना 50, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना 5/10 माइनस 4/5 x इज इक्वल टू माइनस 21। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 2 × 2, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 5 - 8
विच इज़ -3/10, x इज इक्वल टू -21, ये और ये कैंसिल हो गया, 10 है ये, और ये गया कितना 7 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 70। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर which must be subtracted from these so that the resulting number are in continuous proportion। तो पहले अगर हम इसको ऑप्शन से चेक कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 19 माइनस 1 इज़ 18, और ये हो जाएगा आपके पास 22। ठीक है, तो ये वाला तो आपको प्रोपोर्शन में नहीं दिख रहा क्योंकि ये है 3 टाइम्स, ये है 4 टाइम्स। 7 माइनस कर लेते हैं तो 16 माइनस 7 9 हो गया, 19 माइनस 7 इज़ 12, और 23 माइनस 7 कितना होता है, तो ये 4 और 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास +3। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ करी है, 16 माइनस 9 माइनस 7, ओके 9 हो गया ये तो। जब कंटिन्यूस प्रपोर्शन, और ये हो गया हमारे पास 4 टाइम्स। प्रपोर्शन के लिए हमें प्रपोर्शन निकालना भी तो होगा, तो ये हो गया कितना 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 1, तो ये तो प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 7, और ये हो जाएगा 19 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 9/12, और ये हो जाएगा 12/16। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 हो गया, ये भी आपके पास 3/4 हो गया, तो ये आपको प्रोपोर्शन में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, एंड ये कह रहे हैं 1 2 4 2 3 36, तो ये इन सब का पैटर्न आपको चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें +1 की सीरीज चाहिए, तो ये तो +1 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर 3 करेक्ट है। पर अगर आप यहाँ पे और देखें तो ये जो है बेसिकली इसका जो है स्क्वायर होगा, राइट। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर इज़ 4, वहीं पर 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया 6 का स्क्वायर इज़ 36। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि 3 इंटू 4 करते हैं तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इज़ 144, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, एंड ये कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग चोला टेम्पल्स, तो ये है आपका कौन सा, कंपारेश्वरा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is 78, which of the following is surface to surface intercontinental range ballistic missile developed by India, तो ये है अग्नि 5, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 79, as of October 2020 which of the following is महारत्ना PSU, तो ये है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, वाटर इज टू सी देन आइस इज टू, जो वाटर है वो आपको सी में मिलता है, आइस आपको ग्लेशियर्स में मिलती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 81, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल A। तो पहले हम एंगल A निकाल लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 प्लस 5 इज़ 10 इंटू 180, ये और ये कैंसिल हो गया, A की वैल्यू हो जाएगी 36। आपको सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A बोला है, यानी कि आपको 180 में से 36 माइनस करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब ही 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो वो 90 हो जाता। तो 180 माइनस 36 कितना हो गया, ये हो गया 144, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे इनको टोटल कर लीजिए। टोटल होने के बाद ये आ जाएगा 15.6 डिवाइडेड बाय 3 आपको करना पड़ेगा, विच इज 5.2। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83, ऑन विच रिवर इज इदुकी डैम। तो ये है पेरियार रिवर पे। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये पता होगा कि इदुकी जो है वो आपका केरला में पड़ता है। महानदी रिवर आपकी उड़ीसा से निकलती है। घाटप्रभा इज समवेयर इन डेक्कन प्लेट्यू। कृष्णा जो है वो भी आपकी महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में। पेरियार जो है वो आपकी केरला में पड़ती है। Coming towards question number 84, which of the following methods can be used for separation of NaCl and NH4Cl। तो ये है आपका sublimation, option number 4 correct। Coming towards question number 85, 1 terabyte is equal to, ये है आपके पास 1024 terabytes, option number 1 correct। Next is question number 86 and ये आपसे कह रहा है which of the following 3 years was the number of jobs created higher than the average of the job creation during the period 1940 to 79। तो पहले हमें बेसिकली एवरेज निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, इसका सम कर लीजिए। सम हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाय 6 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 71.66। तो आपको पूछा है कि हाइयर कितना है, 71 से हाइयर हमें चाहिए, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा 90, 44, 70 एंड 79, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द हाईएस्ट एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इन विच 3 ईयर्स। तो पहले आपको इन सब के एवरेज निकालने पड़ेंगे। तो 84 का हो गया कितना, 80 प्लस 60 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 230। आप सम ही निकाल लीजिए, आपको एवरेज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 75 प्लस 70 प्लस 80 विच इज़ इक्वल टू 225। इसका सम हो गया कितना, 55 प्लस 90 प्लस 75 विच इज़ इक्वल टू 220। और ये हो जाएगा आपके पास 70 प्लस 80 प्लस 55 विच इज़ इक्वल टू 205। अब सबको ही आपको 3 से डिवाइड करना था, तो सबसे जो मैक्सिमम होगा वही आपका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, 203, 230। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द गिवन टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 ईयर्स वॉज द एवरेज नंबर लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमें सम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इन सब का सम 80 प्लस 60 प्लस 55 इज इक्वल टू 195। ये हो गया आपके पास 55 प्लस 90 प्लस 75 दैट इज 220। यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस 80 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 210। और यहाँ पे हो गया आपके पास 60 प्लस 55 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 205। सबसे लीस्ट आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द गिवन टेबल विच 2 ईयर पीरियड लिस्टेड बिलो हैव द हाईएस्ट ऑफ द जॉब क्रिएटेड। तो 70 प्लस 80 करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 150। ओके, एवरेज पूछा है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, 60 प्लस 55 विच इज़ इक्वल टू 115। इन दोनों में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस 75 विच इज़ इक्वल टू 165। और यहाँ पे हो गया आपके पास 70 प्लस 69, तो ये हो गया कितना, 90 प्लस 75। एक मिनट का गड़बड़ करिए, 1944 उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, 40 एंड 44, ओके हाँ उल्टा लिख दिया था, ठीक है। 40 एंड 70 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इस पे कितना आ रहा है, 40 एंड 70, ये हो जाएगा आपके पास 160
एंड इसमें हो जाएगा 70 प्लस 58 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 145। यहाँ पे हो गया आपके पास कितना, एवरेज नहीं निकाला हुआ मैंने, 40 एंड 44, ये हो जाएगा आपके पास 150, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 70 एंड 79, ये हो जाएगा आपके पास 165। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज किसकी है, ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 की, तो ये हो गया आपसे करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 दे रखा है, 22, 45, 76, 115, तो यहाँ पे +15 है, यहाँ पे आपके पास +23 है, यहाँ 31 है, यहाँ 39 है, तो बेसिकली +8 चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी +8 करेंगे तो ये हो जाएगा 47, 47 आप 115 में ऐड करेंगे तो 162 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91, शू इज टू रैक, शू जो है रैक में रखे जाते हैं, बुक जो है वो शेल्फ में रखी जाती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, तो ये है 1, 7, 10, 1, 7, 10, 1, 7, 10, 4, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें +9 हो रहा है, देन -9 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो नेक्स्ट आपको +3 करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 7, और यहाँ पे अगेन आपको +9 करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 10। 7 एंड 10 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 6, 16, 27 बोला है, यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ पे +11 हो रहा है, तो नेक्स्ट आप +12 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है कि मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड वेब मेल में आपको क्या मतलब पैटर्न बनेगा। तो वेब मेल जो है वो इंटरनेट के अंदर आता है, और मोबाइल फ़ोन्स में आपका वेब मेल भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है, तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, स्कूल बैग इज टू बुक, तो स्कूल बैग्स में हम बुक्स रखते हैं, सूटकेस में हम क्या रखते हैं, सूटकेस में हम क्लोथ्स रखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है कि इन एन इंग्लिश लेटर रिटन इन द ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, if first and third number are interchanged, second and fourth number are interchanged, and so on, what will be the 13th number from the left end। ठीक है, तो 13th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड वैसे कौन सा होता है, वैसे होता है 13। 13 इज m को हमें चेंज करना पड़ेगा किसके साथ, नेक्स्ट वाले के साथ। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास O विच इज़ 15, तो ये वाला जब इंटरचेंज होके इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो अब 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया, O, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 का 1 एंड 6 ऐड करेंगे तो ये हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 49, 4 + 9 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 13। वहीं पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 + 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर अगेन कितना होता है, ये हो गया हमारे पास 49, 4 + 9 इज 13। 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया हमारे पास 36, 3 + 9 इज 9, 3 + 6 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, 8 + 1 इज 9 अगेन, तो 9 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। Coming towards question number 99, in a certain code language, box is written like this, lay is written like this, cop is written like this, तो 100 कैसे लिखा जाएगा। b की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है 2, o हो गया 15, x हो गया 24, तो यहाँ पे o हो गया हमारे पास 15, b इज 2 और k इज 11, यहाँ +13 का सीरीज चल रहा है। तो नेक्स्ट h होता है हमारे पास 8, 8 पे +13 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास u, ये तीनों आंसर्स हट गए, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे बोला है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज, तो 1, 7, 25, 61 एंड 125 दे रखा है आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 क्यूब माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, ये हो गया 2 क्यूब माइनस 1, दिस इज 3 क्यूब माइनस 2, यहाँ पे 4 क्यूब माइनस 3 होना है तब 61 आ गया, यहाँ पे 5 क्यूब माइनस 4 होना चाहिए था, तो आंसर शुड बी 121 एंड नॉट 125। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है ऑप्शन नंबर 1। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।